नमस्ते दोस्तों, मैं युवराज कुमार आप सभी का कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले बहुत दिनों से अपन ने राजस्थान की ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है। आज अपन उसी की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिएगा, जो राजस्थान ज्योग्राफी की अपनी लास्ट क्लास हुई थी, उस लास्ट क्लास के अंदर अपन ने मरुस्थलीय प्रदेश, जो कि राजस्थान का एक भौतिक प्रदेश है, उसको कंप्लीट किया था। आज अपन दूसरे भौतिक प्रदेश की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। चलो, अरावली पर्वतमाला की अगर अपन बात करते हैं, तो जो अरावली पर्वतमाला है वो बहुत ही पुरानी पर्वतमाला है। अपने राजस्थान को दो भागों में बांटने का कार्य भी ये करती है। तो देखिएगा, बहुत पुरानी पर्वतमाला है, तो अपन सबसे पहले यही देख लेते हैं कि इस पर्वतमाला का जो निर्माण है वो कौन से समय में हुआ था। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं समय की। तो देखिएगा, जो अरावली पर्वतमाला है वो कौन से समय में बनी थी, कौन से समय में इसका निर्माण हुआ था। तो अपन इसके समय की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था प्री कैम्ब्रियम काल में। प्री कैम्ब्रियम काल में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला का निर्माण कौन से समय में हुआ था। तो कौन से समय में हुआ था? प्री कैम्ब्रियम काल में हुआ था। हो गया चीज क्लियर। अब देखिएगा, अपन अगर अरावली पर्वतमाला की बात करते हैं तो यूएसए, नाम सुना होगा यूएसए का। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए की एक पहाड़ी है दोस्तों, उस पहाड़ी का नाम है अपलेशियन पहाड़ी। क्या नाम है? अपलेशियन पहाड़ी। अगर अपन यूएसए की अपलेशियन पहाड़ी की बात करते हैं, तो जो अपनी अरावली पर्वतमाला है ये इस अपलेशियन पहाड़ी की क्या मानी जाती है? समकालीन मानी जाती है। क्या मानी जाती है दोस्तों? समकालीन मानी जाती है। तो एक चीज का ध्यान रखना कि जो अरावली पर्वतमाला है इसको यूएसए की अपलेशियन पहाड़ी के समकालीन माना जाता है। देखो, दो पॉइंट निकल करके आए, दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली चीज समय, तो प्री कैम्ब्रियम का, और दूसरा अपलेशियन पहाड़ी की क्या माना जाता है? इसको समकालीन माना जाता है। हो गई इतनी चीज क्लियर। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और इसकी क्या मानी जाती है? इसको समकालीन मानी जाती है। हो गई चीज क्लियर। चलो दोस्तों, आगे अगर अपन बात करते हैं तो इसका विस्तार। देखो दोस्तों, आगे अगर अपन बात करते हैं तो इसका विस्तार किस प्रकार से है इसका, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। विस्तार के अंदर अपन पूरी अरावली पर्वतमाला का विस्तार अलग देखेंगे, राजस्थान का विस्तार अलग देखेंगे। तो देखिएगा, अगर अपन बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई की, किसकी बात करते हैं? अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई की। तो इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 692 किलोमीटर। ठीक है। अगर अपन बात करते हैं इसकी राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई ये लीजिएगा दोस्तों, राजस्थान में लंबाई, तो इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर, जो कि कुल अरावली पर्वतमाला की कितने प्रतिशत मानी जाती है? लगभग 80% मानी जाती है। तो अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो राजस्थान में कितना है? अपने पास में 550 किलोमीटर, जो कि लगभग कितना माना जाता है? 80% माना जाता है। और एक चीज आती है इसकी औसत ऊंचाई। अगर इसकी औसत ऊंचाई की अपन बात करते हैं तो दोस्तों इसकी जो औसत ऊंचाई है वर्तमान में वो कितनी है? 927 मीटर। सॉरी, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है अपने पास में? 927 मीटर। तो देखिएगा, तीन चीज अपने पास में निकल करके आई। कुल लंबाई 692 किलोमीटर,
राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 927 मीटर है। चीज क्लियर हो गई। चलो दोस्तों, अगर अपन कुल लंबाई की बात करते हैं तो कुल लंबाई कहां से कहां के मध्य फैली हुई है, तो ध्यान रखना गुजरात में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है पालनपुर। पालनपुर कहां पर पड़ता है, गुजरात में। पालनपुर गुजरात से कहां तक है इसकी जो लंबाई है, इसका जो विस्तार है वो कहां तक है, दिल्ली में एक स्थान पड़ता है सायसिना हिल्स। सायसिना हिल्स दिल्ली, ये एक पहाड़ी का नाम है सायसिना हिल्स। यहीं पर क्या बना हुआ है, अपना राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो ध्यान रखना अरावली पर्वतमाला जो है उसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जो कि कहां से कहां फैली हुई है, पालनपुर गुजरात से सायसिना हिल्स दिल्ली के मध्य फैली हुई है। आगे अपन बात करते हैं राजस्थान में लंबाई। तो देखिएगा राजस्थान के अंदर लंबाई की बात करते हैं तो इधर अपन ने गुजरात की तरफ से देखा था, तो इधर अगर अपन राजस्थान में प्रवेश करेंगे तो कौन सा जिला आएगा, सिरोही जिला आएगा। तो सिरोही का एक स्थान है आबू। यहाँ आबू सिरोही से राजस्थान के अंदर किसकी शुरुआत होती है, अरावली पर्वतमाला की शुरुआत होती है। मतलब अरावली पर्वतमाला की जो सीमा स्टार्ट होती है राजस्थान में, वो कहां से स्टार्ट होती है, आबू से स्टार्ट होती है। आबू सिरोही से कहां तक है, खेतड़ी झुंझुनू। खेतड़ी झुंझुनू तक इसका क्या है, विस्तार है। ये लीजिएगा खेतड़ी झुंझुनू। तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला की लंबाई है वो 550 किलोमीटर है, जो कि कहां से कहां के मध्य है, आबू सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू के मध्य फैली हुई है। हो गई चीज क्लियर। और आगे देखो अपन अगर औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो पहले मतलब पुराने समय में अरावली पर्वतमाला की अलग कहानी है। वर्तमान में जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 927 मीटर है। देखो अपन इसकी बात कर लेते हैं किस हिसाब से इसकी ऊंचाई 927 मीटर हुई थी। देखो पहले जो अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई थी वो थी अपने पास में 2700 मीटर। कितनी थी, 2700 मीटर। लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में, जैसे ये अपने पास में अपनी अरावली पर्वतमाला है, इसकी ये औसत ऊंचाई कितनी है, 2700 मीटर है। ठीक है, अब हुआ क्या, ये एक प्राचीन पर्वतमाला है। प्राचीन का मतलब बहुत ही पुरानी पर्वतमाला है। ठीक है, तो उस कारण से क्या हुआ, इसका जो 1/3 पार्ट है, 1/3 पार्ट नीचे गिर गया। नीचे गिरने का मुख्य रीजन क्या माना जाता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला एक प्राचीनतम, एक वलित और एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। ठीक है, प्राचीनतम, वलित और अवशिष्ट पर्वतमाला होने के कारण क्या हुआ, इसका 1/3 पार्ट जो है वो नीचे गिर गया। और अभी वर्तमान में जो इसकी औसत ऊंचाई बची वो कितनी बची, इतनी बची। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 927 मीटर। कितनी है दोस्तों, 927 मीटर। तो रीजन क्या था 927 मीटर होने का, पहले अरावली पर्वतमाला बहुत ऊंची थी, 2700 मीटर लगभग इसकी औसत ऊंचाई थी। लेकिन 1/3 पार्ट गिरने के कारण क्या हुआ, इसकी औसत ऊंचाई कितनी बच गई, 927 मीटर बच गई। हो गई चीज क्लियर। ठीक है, अब देखिएगा गिरने का मुख्य रीजन क्या हो गया अपने पास में, अरावली पर्वतमाला प्राचीनतम, वलित और अवशिष्ट पर्वतमाला है। राजस्थान पुलिस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम क्षेत्र है, और उसमें चारों भौतिक प्रदेशों के नाम थे, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार को दक्षिण पूर्वी पठार भी लिखा हुआ आ सकता है। और उसके अंदर क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से सबसे प्राचीनतम क्षेत्र है, तो प्राचीनतम कौन सा है अपने पास में, अरावली पर्वतमाला। ये मैंने आपको शुरू में जो पहली क्लास अपनी हुई थी उस समय भी ये चीज आपको बताई थी। और जो सबसे नवीनतम क्षेत्र है वो कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है। ठीक है, तो ये इतना मैटर अपना क्लियर हो गया। चलो अब देखिएगा अरावली पर्वतमाला की अगर अपन बात करते हैं तो अरावली पर्वतमाला एक प्राचीनतम, वलित और अवशिष्ट पर्वतमाला हो गई। ये चीज मैंने आपको बता दी।
आगे अपन बात करते हैं अरावली की दिशा की। अरावली की दिशा की बात करते हैं तो देखो दोस्तों, ये अपना राजस्थान है। ठीक है, इस राजस्थान के अंदर ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो अपने पास में किसका है? मरुस्थलीय प्रदेश का। ये वाला जो भाग है वो किसका है अपने पास में? अरावली पर्वतमाला का। अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर ऊंचाई भी ज्यादा है और यहाँ पर थोड़ी सी संकरी है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर अरावली पर्वतमाला की बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? पालनपुर गुजरात से हो जाती है। ठीक है, पालनपुर गुजरात से शुरू हो जाती है ये, और कहां तक है इसका विस्तार? सायसीना हिल्स दिल्ली तक। ठीक, अब देखिएगा, राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला की शुरुआत कहां से होती है? इस वाले छोर से होती है। ठीक है, और यहां पर जो हिस्सा है वो कौन सा है? आबू। और आबू कहां पर पड़ता है दोस्तों? सिरोही के अंदर पड़ता है। ठीक है, आबू सिरोही हो गया। आगे अपन बात करते हैं तो यहाँ पर अरावली पर्वतमाला लास्ट छोर आ गया, उसके बाद में क्या स्टार्ट हो जाता है? हरियाणा स्टार्ट हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर जो स्थान है वो कौन सा है? खेतड़ी झुंझुनू। खेतड़ी झुंझुनू, क्लियर हो गया। अब देखिएगा, अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के अंदर तो आबू सिरोही से लगा करके खेतड़ी झुंझुनू तक ही है, और इसकी टोटल लंबाई कितनी बताई गई है अपने पास में? 550 किलोमीटर, जो कि कुल अरावली पर्वतमाला कितने प्रतिशत है? लगभग 80% है। तो देखो, अब होता क्या है इसके अंदर, यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ से तो मैंने आपको बताया था कि अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो पालनपुर गुजरात से शुरू होकर के खत्म कहाँ पे होता है? सायसीना हिल्स दिल्ली तक। तो अब अगर आपको पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वतमाला की दिशा कौन सी है तो आप कौन सी बताओगे? तो दोस्तों देख लीजिएगा, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्वी दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। ये पश्चिम दिशा और ये पूर्वी दिशा होगी चीज के लिए। ठीक है, अब देखो, अगर आपको पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वतमाला की दिशा कौन सी है तो दिशा मैंने अभी बताई थी, पालनपुर गुजरात से सायसेना हिल्स दिल्ली। तो दिशा कौन सी होगी दोस्तों? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी। कौन सी होगी दोस्तों? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी। तो अरावली पर्वतमाला की यदि आपको दिशा पूछ ली जाए तो दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, अब देखिएगा, ये तो अपने पास में अरावली पर्वतमाला की दिशा हो गई, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी दिशा हो गई। लेकिन कई बार क्या होता है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके पूछ लिया जाता है। ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अरावली पर्वतमाला की दिशा कौन सी है, तो दिशा तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी होगी। लेकिन कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि अरावली पर्वतमाला की बढ़ती चौड़ाई की दिशा कौन सी है। अब बढ़ती चौड़ाई की दिशा देखो, यहाँ पर छोटी है, यहाँ पर धीरे 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 बढ़ रही है इसकी चौड़ाई। तो बढ़ती चौड़ाई की दिशा कौन सी हो जाएगी? जस्ट इसकी विपरीत, उत्तर पूर्व से बढ़ती बढ़ती आ रही है, अपने पास में किधर जा रही है? दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही है। तो अरावली पर्वतमाला की बढ़ती चौड़ाई की दिशा कौन सी है? बढ़ती चौड़ाई की दिशा कौन सी हो जाएगी दोस्तों? बढ़ती चौड़ाई की दिशा हो जाएगी अपने पास में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ये लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं अरावली पर्वतमाला। दूसरी चीज, अरावली पर्वतमाला जो है वो राजस्थान को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने का कार्य भी करती है। ठीक है, तो देखिएगा, ये अपनी छोटी सी अरावली पर्वतमाला चल रही है अभी। अब आगे अगर अपन बात करते हैं तो अरावली पर्वतमाला को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 3 भागों में, और उन तीनों भागों की अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिएगा कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा से, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आप अच्छे से कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर सको। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिएगा कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा से।